और महाराज हिमवान के यहां सती का पुनर्जन्म होता है। हिमवान की स्थिति बदलने लगी। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए। पक्षियों का मधुर कलरव होने लगा है। हिमाचल के यहां अब नदियों में जल नहीं बहता, मानो अमृत बहता है। उमा के आने से स्थिति बदल रही है। और आज महाराज हिमवान के यहां संतों के वृंद आने लगे। भगवती उमा के दर्शन के लिए आते। और आज देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। महाराज हिमवान ने प्रणाम किया देवर्षि नारद, बाबा आपने बड़ी कृपा की देव। आज आप पधारे, ये पूरा हिमाचल प्रदेश धन्य हो गया देव। देवर्षि नारद के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणोदक का पान किया और जो बचा उसे भवन में छिड़काव करा दिया। और फिर महाराज हिमवान ने अपनी लाडली उमा को लाकर देवर्षि नारद के सामने रख दिया। बाबा ये मेरी लाडली उमा है। और देवर्षि नारद की दृष्टि जाकर अपने लक्ष्य पर ठहर गई कि ओ ये है जगदम्बा। मनी मन सोचते हैं देवर्षि कि हिमवान जिसे तुम तुम्हारी बेटी कहते हो ना, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो जगत की मां है। हिमवान ने प्रार्थना की, बाबा आज आप पधारे हैं तो मेरी बेटी के हस्तरेखाएं देखकर इसके गुण दोष की भी चर्चा करो ना। इसके भविष्य के विषय में कुछ कथन करो देव। और देवर्षि नारद को यह अवसर मिला। देवर्षि नारद उमा के हाथ की रेखाएं देखकर कहने लगे कि हिमवान तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है। हिमवान समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। सौंदर्यशील और बुद्धिमत्ता का अद्भुत समन्वय है इसमें। गिरिराज इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। ये सर्वदा पति का प्रेम पाएगी हिमवान। इसका सौभाग्य अखंड होगा। हिमवान ये माता पिता के यश में भी वृद्धि करने वाली है। ये स्वयं भी विश्व वंदनीय होगी हिमवान। और इसकी सेवा करने वाले को जगत में सभी पदार्थ सहज सुलभ होंगे। इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी हिमवान। और बोलते बोलते देवर्षि नारद रुक गए। बाबा हाँ हिमवान, बस एक ही बात है हिमवान जो उमा के भविष्य में मुझे खटकती है। सुनकर घबरा गए हिमवान, महारानी मैना। बाबा
हाँ हिमवान। जोगी जटिल काम माला, लगन अमंगल में, अस स्वामी यही कह मिलही, हस्त जोगी जटाधारी अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा हिमवान। ऐसी रेखा इसके हाथ में है। सुना भगवती उमा ने। उमा जी तो मन ही मन प्रसन्न होने लगी। वो शिव भक्ति का सागर आज हृदय में हिलोरे लेने लगा। और उमा के माता पिता घबरा गए। बाबा, हाँ हिमवान, विधाता ने जो भाग्य में लिखा है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता हिमवान। लेकिन फिर भी एक उपाय है। क्या उपाय है बाबा? हिमवान, यदि तुम्हारी लाडली उमा साधना करके शिव को प्रसन्न कर ले और शिव को पति रूप में प्राप्त कर ले, तो ये जितने दोष मैंने बताए हैं, ये सारे दोष भगवान शंकर में मिलते हैं। और यदि शिव से तुम्हारी उमा का विवाह हो जाए ना, तो ये सारे दोष गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई।